गया। अब तीसरी चौथी चीज आती है गुरुकुल। अब गुरुकुल, अब वर्तमान समय में एक सामान्य सा प्रश्न है, मैं आपसे पूछूं कि आप अपने संतानों को गुरुकुलों में पढ़ाओ तो आप में से अधिकतर कहेंगे गुरुकुल है नहीं आसपास, है ना, और गुरुकुलों में बच्चे का विकास क्या होगा, पंडित नहीं बनाना हमें, ये तरह तरह की बातें आती हैं। तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा, मैंने कहा आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा मेरा बेटा उस कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, उस अंग्रेजी स्कूल में जाता है। तो मैंने कहा अच्छा, आप अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? कहने लगे मेरा बेटा बहुत महान बेटा बनेगा, ज्ञानी बनेगा। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की। मैंने कहा देखें तो इन स्कूलों में पढ़कर निकलने वाली संतानें ज्ञानवान होती भी हैं, बुद्धिमान होती भी हैं। एक छोटा सा उदाहरण, घर में किसी छोटा सा बच्चा खेलते खेलते उसकी नाक से खून आ जाता है ना, तो माँ क्या बोलती है, गांव की जो कभी स्कूल नहीं गई, वो बोलती है जा सार में से कंडे की वो उठा और सूंघ ले, तेरा ये दर्द सही हो जाएगा, खून आना बंद हो जाएगा। लेकिन शहर की वो मेरे लाल को क्या हो गया, जाएगी डॉक्टर के पास, तो 2000 का नोट देके जाएगी, पढ़ी लिखी है। अब बताओ बुद्धि का, पढ़ी लिखी है आपने तो 1000 रुपए खर्च किया अपने शिक्षा पर। अब मुझे आप बताओ, वृद्धाश्रम शहरों में ज्यादा है कि गाँव में ज्यादा है? शहरों में तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आप जिन अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं, शहर भेज रहे हैं आप बड़े बड़े स्कूलों में, वहां से निकलने वाली तो खोल रहे हैं वृद्धाश्रम। अच्छा, तलाक सबसे ज्यादा शहरों में होते हैं कि गांव में होते हैं? अच्छा, हवादोशी सबसे ज्यादा गांव की है कि शहरों की है? अच्छा, बेटियों के साथ दुराचार गांव में ज्यादा होता है कि शहरों में ज्यादा होता है? क्यों भाई, आप तो अपने बच्चों को वही बनाना चाहते हैं, शहर वाला, टाई पहनेगा, कोट पैंट पहनेगा तो हमारा बच्चा महान कहलाएगा। ऐसा नहीं कहलाएगा महान, ये दर्द है एक प्रकार का। क्यों, हमें कोई बताने वाला नहीं है। ये जिनकी जिम्मेदारी थी वो हमें सिर्फ आजकल हमें सिर्फ नचा रहे हैं और हम हमारी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। अच्छा बताओ, एक कलेक्टर बनता है, एक बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, ये लोग 8-8 घंटे उल्टी करते हैं किताबों पर, दिन रात पढ़ के एक कर देते हैं। मुझे बताओ आज भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है? अरे जन्म प्रमाण पत्र तक बनवाना हो ना तो पैसे देने पड़ते हैं, ये हालत है। और ये कौन कर रहा है? ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, गांव का व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये पढ़े लिखे व्यक्ति कर रहे हैं। और हम हमारी संतानों को यही बनाना चाहते हैं। अब तो गुरुकुल में पढ़ाए ना, हम वही विषय पर आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्वेंट जो शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा है, वो अंग्रेजों ने बनाई इसलिए थी कि इसमें पढ़ने वाला शरीर से तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन जब पढ़कर निकलेगा वो दिमाग से अंग्रेज हो जाए। इसका मैं प्रमाण देता हूँ। मैं आपको कोई भी बात बाबा बेराग की तरह थोप कर नहीं जाऊंगा, हर चीज के प्रमाण दूंगा। 1857 में इस देश में क्रांति हुई, आप सभी जानते होंगे, रानी अवंतीबाई लोधी। इन्होंने चिट्ठी भेजी थी राजा महाराजा को, इन्होंने कहा था अरे तुमसे अंग्रेजों की संस्कृति के खिलाफ युद्ध नहीं होता है तो चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ लड़ने। और आज रानी अवंतीबाई को हम जानते हैं, हमारी आदर्श हैं, जिसने समाज के लिए लड़ा उसे हम जानते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1857 में क्रांति हुई, हमारे देश की महिलाओं ने अंग्रेजों को पता है कैसे मारा? जैसे हंसिए से मेथी काटते हैं, धनिया काटते हैं, ऐसी उनकी गर्दनें काट काट कर भेजा इस देश से। ऐसा आक्रोश 1857 का विद्रोह हुआ था। लेकिन हमारे देश के कुछ गद्दारों के कारण, कुछ गद्दार राजाओं के कारण, मिली भगत होने के कारण अंग्रेजों को वापिस हमारे देश में बुला लिया। हमारे देश में वापिस बुला लिया तो वहां का प्रधानमंत्री बोलता है, एक किताब है जिसका नाम है गवर्नमेंट, क्रिश्चियनिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस किताब के पेज नंबर 194 पर वह लिखता है, वह बताता है, एक किताब लिखी है जिसका नाम है अर्थर मायू। वह लिखता है उस किताब पे कि उनका प्रधानमंत्री क्या वक्तव्य देता है, वो क्रांति के 2 साल बाद कहते हैं हमारा मकसद भारत को ईसाई बनाना है, इसी में हमारा हित है, तो भारत में ऐसी चीजें लागू करो कि वहां ईसाई है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, हमारे देश में गाय कटवाना चालू कर दिया, हमारे बंदूकों में गाय का मांस भर दिया। जानते होंगे सब मंगल पांडे कहानी आपने सुनी होगी, आग उगला हो गया था कि हमारी माँ को काटकर हमें उसका खून चूसने को बोल रहे हैं। ये क्रांति हुई।